अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 4 सेशन। इस सेशन में कुछ हम नए आइडेंटिटी जो हम पढ़े हैं 4-5 आइडेंटिटी उस पे क्वेश्चंस करेंगे, उसके प्रूफ को जानेंगे और कैसे उस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो हम जानेंगे इस पार्ट 4 में। ऑलरेडी मेरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 2, 3 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो जो लोग भी वो नहीं देख पाए हैं पहले वो उसको देख लें ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं उनसे ये भी बोलना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है कि उनको हमेशा रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी क्योंकि मैं डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा और वो स्टडी ग्रुप में आसानी से बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिक आइडेंटिटी क्या, जो ये 5 चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो पार्ट 3 में कवर कर चुका हूँ कि ये बेसिक आइडेंटिटी होती हैं, बट इस पे क्वेश्चंस मैंने एक पे कराया था, क्वेश्चंस इस पे कराया था कि इफ़ x + 1 अपॉन x हो तो देन x³ की वैल्यू 1 लेते हैं। उस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और इसके प्रूफ के बारे में जाना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 4 कि अगर x + 1/x हो तो इक्वल टू -1 हो। यहाँ -1 है, यहाँ -1 हो तो देन x³ इक्वल टू +1 होता है। तो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, जैसे देखो हमारा ये आइडेंटिटी ये है, आइडेंटिटी हमारी ये है कि इफ x + 1/x इक्वल टू -1 हो देन x³ इक्वल टू +1 लेते हैं। x³ की वैल्यू +1 लेते हैं, मतलब x का क्यूब जो करेंगे वो +1 लेते हैं। इस पे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। प्रूफ इसका जानने के लिए देखो x + 1/x इक्वल टू क्या है -1। ठीक है, क्लियर है बात, -1। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो मैं अब ये चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ कि डायरेक्ट हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2 इंटू, अब देखो x इंटू 1/x मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम 1 समझ जाएंगे। इक्वल टू क्या हुआ, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही हो जाएगा, यानी 1। ठीक है, क्लियर है बात। अब जैसे देखो 2 को इधर भेजो तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 1 - 2 यानी कि -1। क्लियर है बात। अब देखो तुम्हारा ये आ गया, तुम्हारा यहाँ से ये चीज़ बन गया कि x² + 1/x² इक्वल टू तुम्हारा बन गया -1। अब हमें x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई करो किससे, x से। तो देखो अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा क्या x³, ये बन जाएगा क्या तुम्हारा 1/ क्या बन जाएगा x, और इधर क्या हो जाएगा -x। अब देखो x³ को ऐसे ही रहने दो, इस साइड इसको ले जाओ इस साइड, तो -x - 1/x। अब देखो माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा x + 1/x, और x + 1/x की वैल्यू कहाँ दी हुई है, -1, यानी कि माइनस पहले से है और -1 ये रहा, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि x³ प्रूफ हो गया ना कि x इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ये तो हमारा रहा प्रूफ। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x + 1/x इक्वल टू -1 हो तो क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, x + 1/x² + 1/x²। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 देखो हमें पता है ना कि x³ की आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो ये देखो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। एक तो मैं एक बार अगेन आपको रिपीट करा दूं एक क्वेश्चन, उसके बाद मैं डायरेक्टली करूँगा। देखो x³ पे पावर हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1/x³ पे पावर क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब देखो x³ की वैल्यू क्या है 1 पे पावर 4 प्लस 1/1 पे पावर 4। ठीक है, यानी क्या हो गया 1 + 1 यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा 2। अब देखो अगर ये तो रहा तुम्हारा एक बेसिक मेथड जैसे हम कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि हम x³ की वैल्यू हम 1 लेंगे, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी कब होती है, जब ये x + 1/x की वैल्यू -1 रहे तभी, यानी कि 10 रहे तो लगा सकते हैं नहीं। ठीक है, उसके लिए हम प्रूफ में ऑलरेडी कर चुके हैं।
ठीक है। अब देखो इसको शॉर्टकट वे में कैसे किया जाएगा, शॉर्टकट वे में क्या मतलब, क्या कहने का मतलब कि एक्स क्यू है, यानी 3 का देखो 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 जाएगा, मतलब कि 3 पे पावर समथिंग, यानी 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो कितना हो गया, 3 से डिवाइड करो 4, यानी कि 1, एक्स क्यू की वैल्यू 1 पे पावर क्या लिखोगे 4 प्लस 1 बाई 12 को भी डिवाइड करो 3 से कितना हो गया 1, 1 पे पावर 4, यानी 1 प्लस 1 डायरेक्ट कितना लिखोगे 12। क्लियर है बात। उसी तरह देखो 27 को 3 से डिवाइड करो कितना बन जाएगा 9, यानी 1 पे पावर 9 प्लस 1 बाई 1 पे पावर 9। किसी भी 1 पे कितना भी पावर रख लो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया तुम्हारा 2। अब देखो इधर देखो 30 को 3 से डिवाइड करो 10 बार में 1 पे पावर 10 प्लस 1 बाई, उसी तरह इसको देखो 15 को डिवाइड करो 3 से तो 1 पे पावर कितना हो जाएगा 5, 3 5 15 होता है, ठीक है, यानी 1 प्लस 1 यानी कितना आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो ये होता है शॉर्टकट वे से क्वेश्चंस को बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस, देखो सेम चीज है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 हो देन, तो हमें पता है ना x आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स क्यू इक्वल टू 1। अब यूज करो इसमें, देखो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, 3 से डिवाइड करोगे इस पे तो देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स 12, यानी 1 पे पावर 3, 3 चौके 12 4, ठीक है, इंटू 12 तो चला गया, 2 कितना बचा 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई उसी तरह 1 पे पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, बचा क्या ऊपर बच गया 1 पे पावर 4 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो हमने एक और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के हो, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कहा जाए तो के स्क्वायर माइनस 2 होता है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू k की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, यानी के स्क्वायर माइनस 2, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2, यानी 1 -2 यानी क्या हो गया -1 तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर बात। अब देखो क्वेश्चंस ये सब चीजें ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसे होता है, थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया। क्वेश्चन करे कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये बताओ, देखो सिंपल सा लॉजिक देखो, अगर हमारा ये चीज है, ठीक है, इसको हमें पता नहीं चल रहा ना, एक तो इसका फैक्टराइजेशन करके इसका रूट निकाल लो। क्लियर है बात, एक तो रूट निकाल लो। उस तरह से दूसरा चीज हम क्या इसको कुछ बना सकते हैं, एस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस साइड -1 को इस साइड ले जाओ, क्या बन गया -1, ठीक है। अब क्या करो, x से बोथ साइड डिवाइड कर लो, x से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा क्या -x। अब इसको इस यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -1/x, क्योंकि बोथ साइड हमने क्या कर दिया x से डिवाइड कर दिया। इसको इस साइड लाओ और इसको इस साइड ले जाओ, तो क्या बन गया x प्लस 1/x इक्वल टू क्या बन गया -1। अब ये हमें पता चल गया कि ये है, तो हम डायरेक्ट अब x पे पावर q की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी से 1 हो जाती है। ये चीजें हमें पता चल गई ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे, देखो 3 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, s डिवाइड हो रहा है ना ये, तो 3 पे पावर 6, यानी 1 पे पावर क्या हो गया 6। ये उसी तरह 1 पे पावर 3 7 21, ठीक है। उसी तरह ये 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड 1 पे पावर 8 प्लस, इसी तरह 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 7 21, 1 पे पावर 7 इंटू क्या बन जाएगा तुम्हारा x प्लस, उसी तरह यहाँ पे डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पे पावर कितना हो जाएगा 10। क्लियर है बात। अब जैसे देखो इसकी वैल्यू 1 सेकेंड देखो इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को आसानी से करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे तो हमारा ये हो गया, अब देखो कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1, अब ये बताओ 3 1 4 4 प्लस x। क्लियर है बात। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन है 27। तो 1 पे पावर एक सेकेंड, 1 पे पावर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 पे पावर 3 9 27, यानी ये भी क्या रह गया तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चंस को। देखो
क्वेश्चन ये था कि x पे पावर 18, x पे पावर 21, x पे पावर 24, x पे पावर 27 प्लस x पे पावर 30 की वैल्यू निकालो। तो 3 से डिवाइड करो, 1 पे पावर 6 हो गया, प्लस इसको भी डिवाइड करो 3 से, 1 पे पावर 7 हो गया, इसको भी डिवाइड करो 3 से, तो 1 पे, क्योंकि एक्स क्यू की वैल्यू हमें पता है ना, चल गई है ना कि 1 होती है इस आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। तो अब देखो इस तरह से ये 1 1 कितना हो गया 2, उसी तरह ये 1 1 कितना हो गया 2, अब ये 1 कितना रह गया ये, तो 2 2 4 1 5 आंसर हो गया ये, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन रॉन्ग था कि यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एसएससी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x पे पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 5 की वैल्यू निकालो। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमें पता है ना कि एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1, इसकी आइडेंटिटी। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह नीचे भी लिख सकते हैं एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि इसकी तो वैल्यू तुम्हारी क्या पता चल रही है ना 1 होगी। उसी तरह एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए भी हमने पता है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू -1 है, के स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -2, यानी कि क्या 1 - 2 तुम्हारी क्या हो गई -1 आंसर हो गया। क्लियर है बात? क्योंकि देखो x पे पावर 5 को लिख सकते हैं ना एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि देखो बेस जो अगर बेस दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, यानी x पे पावर 5। क्लियर है बात? ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें याद रखा करो डायरेक्ट ही। देखो याद क्या रखना है, मतलब डायरेक्ट कर लिया करो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन का दिया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, देन x प्लस 1 पे पावर 5 पर x प्लस, अब ये बताओ, अब बड़ा पंगा पड़ गया यार कि x प्लस 1 पे पावर 5 प्लस 1 x प्लस 1 पे पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब क्या हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, इस 1 को इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, तो देखो क्या बन जाएगा, x इधर 1 को लेके आओ प्लस 1, इधर जाके 1 बाई x बन जाएगा, ठीक है। अब ये x प्लस 1 पे पावर 5, यानी कि x प्लस 1 कितना बन गया तुम्हारा 1 बाई एक्स, यानी कि -1 बाई एक्स पे पावर क्या हो गया तुम्हारा 5, और ये क्या बन जाएगा 1 बाई, देखो 1 बाई ये तुम्हारा बन जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स यानी x ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या ये भी माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा x पे पावर 5। क्लियर है? डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लो। अब ये देखो माइनस कॉमन, ये भी माइनस है, ये भी माइनस कॉमन निकालो, तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स पे पावर 5। अब अभी हमने इसकी वैल्यू निकाला है किस वे से, देखो यहाँ पे हमने निकाला है, ये क्या है -1, देखो सेम चीज निकाला है ना, तो देखो सेम चीज निकाला यानी -1, यानी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ से प्रॉब्लम हो रही कि ये इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो ये देखो अभी क्वेश्चन हमने निकाले हैं। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलेगी तभी मैं आपको क्या करूंगा, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, अच्छे मतलब एसएससी लेवल्स के क्वेश्चन ले जाऊंगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आप तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यहाँ आपको तरह तरह की मतलब कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जवाब भी देते हैं, तो इस तरह से आपको हेल्प ही मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जानेंगे कुछ नए आइडेंटिटी और कुछ नए कॉन्सेप्ट और एसएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।